हेलो एवरीवन, आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 77 रुपीज़ का ये शेयर है और देखा जाए तो थर्सडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस की जो कमेंट्री आई थी जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी। उसके बाद देखें तो एक करेक्शन हमने देखा ज़रूर यहाँ पर। कल के दौर में उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं थी जबकि बाजार काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहा था। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 77 रुपीज़ का शेयर अभी हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, और जो ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री आई थी वो क्या थी यहाँ पर। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 77 रुपीज़ का है और पिछले एक महीने में देखो तो अभी भी 17 से 18% की बड़ी रफ्तार है। अब देखिए काफ़ी बेहतरीन तेज़ी बनी थी, 66 रुपीज़ से ये तेज़ी दिखाता 83 के करीब पहुंचा। उसके बाद एक दिन का थोड़ा सा करेक्शन आया और थर्सडे को काफ़ी बड़ा करेक्शन था यहाँ पर 82 से 77 पर एक ही दिन में आया था ये थर्सडे को। उसके बाद कल के टाइम पर अगर आप देखोगे तो तेज़ी नहीं थी, ना ही कोई गिरावट थी, उसी लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में आग की तरफ फटा है ये शेयर, 150% का ग्रोथ है, 31 रुपये से बड़ी रफ्तार बनी थी। आप देखिए 63 रुपीज़ तक गया था। उसके बाद कुछ टाइम लिया ज़रूर इसने, लगातार थोड़ा ही सही लेकिन धीरे 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 करके नीचे की तरफ जा रहा था। 52 रुपीज़ पे गया था ये, तो धीरे ही सही लेकिन जा रहा था और लंबा टाइम लिया था इसने। अगर आप देखो यहाँ पर तो काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया इसने, ऑलमोस्ट 4 महीने तक कंसोलिडेट ये कर रहा था और उसके बाद तैयार हुआ एक बड़ी रफ्तार के लिए और काफ़ी बड़ी तेज़ी उसके बाद दिखाई। अभी मुझे लग रहा है कि अभी कंसोलिडेट वाला फेज चलने वाला है इसका। अभी जो है ये शेयर आपको 70 से 80 रुपए का जो लेवल है वहाँ पर आपको ये धीरे से कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है। थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बनने के चांसेस ज़रूर है लेकिन अट्रैक्टिव बनेगा ये शेयर अगर फर्दर करेक्शन यहाँ पर आता है तो। यहाँ पर गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि CLSA ने भैया इनको डाउनग्रेड किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस है और उसने अंडर परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर दी थी जिसके चलते थर्सडे को शेयर 6 से 8% की बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था। द ब्रोकरेज विच हैड अ बाई रेटिंग अर्लियर, पहले बाई रेटिंग थी इसकी, ठीक है, अब उन्होंने अपना टारगेट रिवाइज किया है 85 का रखा है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए तो उनका ये कहना है कि वाइल वी लाइक द बैंक्स कंपाइलिंग ग्रोथ स्टोरीज वैल्यूएशन एट 1.8x in last 1 year forward, PB do not fully reflect the unfinished journey of ROE improvement। यहाँ पर जो दीपेन मेहता है एक्सेलर इक्विटीज के, उनका कहना है कि however said that the banks aggressively building a retail deposits and has among the highest net interest margin in the industry। देखो इनका अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ इनकी ये है कि इनका जो रिटेल पोर्टफोलियो है वो काफ़ी दमदार है और जिस कंपनी का, जिस बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो अच्छा होता है उनकी ग्रोथ स्टोरी भी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी भी अच्छी ही देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और है ICICI डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो उनकी यहाँ पर सेल रेटिंग है, सेल कॉल कह लो आप यहाँ पर, और 77 रुपीज़ का टारगेट है। देखो पिछले कुछ टाइम में डेफिनेटली इसने बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी ज़रूर है, तो अभी कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है और अभी वैल्यूएशन को लेकर भी बात हो रही है कि भैया ओवर वैल्यूड हो चुका है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कंपनी आज से अगर आप 1.5-2 साल का टाइम लेके चल रहे हो तो पोटेंशियल ज़रूर है कि 3 डिजिट में आपको नज़र आ सकता है। लेकिन हाँ, अभी करेक्शन का टाइम है तो भैया थोड़ा बहुत करेक्शन रहेगा और जिस तरीके से इसे लंबा टाइम लिया था, कंसोलिडेट किया था, वैसा फेज शायद अभी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद तैयार होगा बिल्कुल ऐसे ही रफ्तार के लिए जैसे ही रफ्तार इसने पिछले 2-3 महीनों में दिखाई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो बैंक जो है इसका मार्केट कैप देखे तो 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। जो इसका पी रेशियो है वो 20 का है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भैया ROE भी इनका देखे तो ठीक ठाक है, कोई उतना ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन डिविडेंड की अगर हम बात करें तो वो पे नहीं कर रहा है अभी तक। मुझे लगता है कि शायद ये अगले साल से डिविडेंड पे करना शुरू कर सकता है क्योंकि देखिए अब तक क्या था कि इनके जो प्रॉफिट्स थे वो उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन अभी अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर पे नज़र करो तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें काफ़ी बड़ी रफ्तार आई है। अब देखिए जो प्रॉफिट इनका मार्च 2022 में
350 करोड़ का था, वो इंक्रीज़ होकर 485 करोड़ रहा, फिर वापस से बढ़ के 565 करोड़ रहा, फिर वापस से बढ़ के 616 करोड़ रहा, फिर वापस से बढ़कर 816 करोड़ रहा। तो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे इनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी खास करके, वैसे वैसे यहाँ पर एक डिविडेंड पे आउट के भी चांसेस बन सकते हैं। इनके रेवेन्यू भी लगातार बढ़े हैं और हर क्वार्टर का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा रहा है। 5,300 करोड़ से अब ये 7,800 करोड़ पर पहुंच चुके हैं रेवेन्यू के मामले में। इनके प्रॉफिट्स भी, इनके रेवेन्यू इनकम भी अगर आप देखो तो भैया बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। बीच में कुछ टाइम ऐसा भी था जब इन्होंने काफ़ी बड़े लॉसेस भी दिखाए थे, जो इनकी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 में बड़े बड़े लॉस इसने दिखाए थे, लेकिन पिछले 2021 से स्टोरी चेंज हुई और धीरे धीरे प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी की, इस बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 39.99% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने खरीदारी करी थी मार्च क्वार्टर में, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। पब्लिक के पास 29.06% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 19.31% की होल्डिंग है और डीआईएल्स के पास 11.64% है, जिनमें से म्यूचुअल फंड 2.72% है। इंश्योरेंस के पास अच्छी क्वांटिटी है, 4.22% की होल्डिंग है। और देखो दूसरी एक और अपडेट्स भी यहाँ पर है, और दूसरी जो चर्चा कह लो, अपडेट्स नहीं चर्चा कह लो, कि भैया आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर की भी बातें चल रही है। आज नहीं तो कल वो भी हो ही जाएगा और देखना होगा कि क्या होगा उसके बाद। लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि देखो बैंक स्ट्रांग ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से इसने तेज़ी दिखाई है पिछले कुछ टाइम में और जिस तरीके से अभी एक नहीं दो ब्रोकरेज हाउस की नेगेटिव कमेंट्री आई है इस बैंक को लेकर, इनके वैल्यूएशंस को लेकर, मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन हो सकता है। यहाँ से अगर आपको ये नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आता है, खास करके 65 से 70 रुपये का रेंज का अगर लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके ऑटोमेटिकली वहाँ पर बनते हुए नज़र आएंगे। और अगेन साथ में एक चीज़ कहूँगा मैं कि जब भी खरीदारी करो ऐसे हालातों में धीरे धीरे ऐड करना शुरू करो, और हर 3-4 रुपये या फिर 5 रुपये की गिरावट में आप चाहो तो इसको एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और देखो मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करूंगा, शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आपको ग्राफ ना ऐसे देखने को मिलेगा कि एक रफ्तार आई है, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट चलेगा, कुछ टाइम तक ये थकेगा, उसके बाद तैयार होगा एक दूसरी तेज़ी के लिए। तो नज़र होनी चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक भी अगर देखो तो 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स बनी हुई है। सेम चीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर अगर हम बात करें, दोनों ही सरकारी बैंक से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर बनी हुई है। और आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो अगले वीडियो में उसके बारे में भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा डिविडेंड अच्छा पे करने वाली कंपनी कौन कौन सी है उसको भी आप फिगर आउट कर सकते हैं, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कौन से शेयर्स खरीदे हैं, कितने परसेंटेज इन्होंने किस कंपनी में खरीदा है, सब कुछ आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेकआउट ज़रूर करिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।